बेतिया में खुलेआम फायरिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और प्रदेश में 1990 जैसे हालात हो गए हैं। या मेरे बगल के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। मैं आज शाम रात को वहां पर जा करके सभी घायलों से मिलूंगा। लेकिन बिहार में एक आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यह खुली छूट नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। जो हालात 1990 में थे, आज फिर से वही हालात हैं कि हर जगह पर ये लोग गुंडों का बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हर जगह अपराधी का मन बढ़ा हुआ है। बिहार के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव स्थगित होने के बाद भाजपा और जेडीयू आमने सामने हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में आज भाजपा के खिलाफ पोल खोल का 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात की थी। उसी वक्त हम लोग को लग गया था कि भाजपा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। 2006 में पंचायत और 2007 में नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा आरक्षण लागू किया गया। इसकी वैधता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। इसके बाद 3 बार इस पद्धति से चुनाव कराए गए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में बीजेपी ने नई साजिश कर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था समाप्त किया गया, जिसका निर्णय पटना हाई कोर्ट ने दिया गया। उन्होंने कहा कि आयोग बनाने से चुनाव में और देरी होगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू केंद्र सरकार से लगातार देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। राज्य सरकार अपने खर्चे से राज्य में जाति आधारित गणना कर रही है। चालू किया जा रहा है। हम सभी साथी पूर्व विधायक जयवर्धन यादव जी। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण विरोधी स्टैंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2015 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो गुरु संगठन है आरएसएस, 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया। नीति है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में परिवर्तित हो जाए। ये पोल खोल उनका आंदोलन है और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुखाड़ की समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षापात के कारण प्रभावित किसानों को शीघ्र सहायता दी जाएगी। जितने क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है उसकी सिंचाई पर लिए किसानों की डीजल अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। डीजल अनुदान योजना के तहत जो बचे हुए आवेदन हैं उन्हें डीजल अनुदान का लाभ तेजी से दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
17 अक्टूबर को आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ विषय को लेकर बिहार में बीजेपी धरना देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन को आरक्षण विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जो काम किया वो भी अभी फिर से दोहराया जा रहा है। 30 दिनों के अंदर सरकार चुनाव कराने पर कुछ फैसला नहीं लेती है तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। पाप भी कहिए या यह कहिए कि इनकी मजबूरी है कि जो उनको इन्होंने अपना मुखिया बनाया है, मालिक बनाया है, उनका आदेश है कि भाई अभी इसको जितना लटकाना है लटकाओ, और नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे कि तो नगर निकाय की सारी राशि नगर विकास मंत्री के अधीन रहेगी और वह वही सब काम करेंगे जो 90 के दशक में लालू जी करते थे। और एक अच्छे आदेश पालक की तरह, इसलिए मैं उनको रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री कहता हूं। नीतीश कुमार जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी न कोई सुप्रीम कोर्ट गए, न इन्होंने आयोग बनाया है, न कोई इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि तुरंत अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव तुरंत कराए जाएं। उनके इस जो फैसला है, जो इस तरह से गोलमोल करने का और आरक्षण छीनने का, इस फैसले के खिलाफ 17 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ निकाय चुनाव कराओ धरना भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है। अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पे उनका घेराव करेंगे। जब अस्पताल में डॉक्टर ही नदारद हो तो मरीजों का इलाज क्या होता होगा, अंदाजा लगाना आसान है। नालंदा के सदर अस्पताल का कुछ ऐसा ही हाल है। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के रियलिटी चेक के दौरान पाया गया कि महिला डॉक्टर रात की ड्यूटी से हमेशा फरार रहती है। बुधवार की रात भी महिला डॉक्टर प्रियंका की ड्यूटी थी, लेकिन वह अस्पताल आई ही नहीं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार ने कहा कि ड्यूटी से गायब रहने वाली महिला डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 4 महिला डॉक्टर लंबे समय से छुट्टी पर है, इस कारण परेशानी हो रही है। हमको भी पता चला है, हम उसके लिए तुरंत मीटिंग करेंगे लेडी डॉक्टर के साथ। नाइट ड्यूटी के लिए फिर से एक बार बात करके अरेंज करेंगे, जिससे कि जनता जो यहाँ आती है बड़ी उम्मीद से, उनको कोई विशेष कठिनाई ना हो। इसके लिए हम आज अभी तुरंत मीटिंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आप अचानक बिना सूचना के फरार हो जाते तो उस पर क्या कार्रवाई? हाँ, जैसे अभी तक आज रात के बारे में पता चला है, जो जिनकी ड्यूटी थी रोस्टर के मुताबिक उनको भी स्पष्टीकरण पूछेंगे और उसके बाद हम जो भी स्वाभाविक होगा सरकार को लिखेंगे। चिकित्सक जो होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सरकार को जरूर लिख सकते हैं। हमको भी मुंगेर में पोल खोल कार्यक्रम के दौरान जेडीयू की ओर से जिला परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम के पास धरना दिया गया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। जेडीयू नेताओं ने भाजपा पर मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी देश में और बिहार के साथ किस तरह से भीतरघात कर रही है, इसकी चर्चा करने या उस भीतरघात का विरोध करने के लिए आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर जदयू की तरफ से विशाल धरना दिया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि जदयू के साथ थे बीजेपी वाले और हम लोगों ने लगातार चुनाव में उनकी मदद की और वो लगातार चुनाव में हमको कमज़ोर करने के लिए साजिश करते रहे। बिहार इसका उदाहरण है। हमने मुंगेर विधानसभा में उनकी भरपूर मदद की, वो जीत गए और उन्होंने जमालपुर में भीतरघात किया, हम हार गए। भारतीय